हेलो नमस्कार दोस्तों। फिर से एक और वीडियो लेकर आए और मेरी गारंटी, अगर वीडियो को पूरा देखना, अगर समझ में नहीं आया फिर बोलना, बहुत अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा। जीवन भर नहीं भूलोगे आप लोग इस वीडियो को। और फल का निर्माण कैसे होता है वो देखते हैं। तो दोस्तों, फल का निर्माण होने में मुख्य भूमिका होती है पुष्प की, क्योंकि पुष्प के बिना तो फल बन नहीं सकता। पुष्प के 3 पार्ट होते हैं। मादा जननांग होता है, उसके अंदर ये वर्तिकाग्र हो गया, ये वर्तिका हो गया, और ये अंडाशय। फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। अंडाशय ही विकसित होकर क्या बनाता है? फल बनाता है। यानी फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से। फल का निर्माण दोस्तों अंडाशय से होता है। और फल का कार्य क्या होता है? बीज को सुरक्षा प्रदान करना। बीज को सुरक्षा प्रदान करना। जो तारा भाई आज ऐसा कंसेप्ट बताएगा, जिंदगी भर याद रखोगे आप। यानी ये हो गया इसका अंडाशय। ये अंडाशय क्या होगा? विकसित होकर फल बनाएगा, और इसके अंदर जो बीज बनेंगे उनकी सुरक्षा करना क्या कार्य होगा? फल का मुख्य कार्य होगा। अब हम देखते हैं कि जैसे ये हमारा परागकोश है, यहाँ से परागकण आएंगे वर्तिकाग्र पर, और यहाँ पर अंडा यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और फिर फल बनने की क्रिया प्रारंभ होगी। उससे पहले हम देखते हैं, ये जो अंडाशय है, इसकी जो भित्ति है उसको बोला जाता है अंडाशय भित्ति। क्या बोला जाता है? अंडाशय भित्ति। निषेचन के बाद अंडाशय भित्ति क्या करेगी? फल भित्ति में परिवर्तित हो जाएगी। किसमें? फल भित्ति में। यानी फल की जो सतह होती है बाहरी, फल भित्ति, उसमें परिवर्तित हो जाएगी। और फल भित्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। यानी अंडाशय का जो है विकसित होकर क्या बनाएगा? यहाँ से फल बनाएगा। ये मान लो फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। फल भित्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक होती है बाह्य फल भित्ति, एक होती है मध्य फल भित्ति, और एक होती है अंत फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति कहां पर होती है, मध्य फल भित्ति कहां पर होती है, और अंत फल भित्ति कहां पर होती है, वो हम समझते हैं। मान लो ये हमारा क्या है? आम है। ये इसकी गुठली हो गई। तो आम का जो छिलका होता है, हम दांत से उसको छीलते हैं, उसके नीचे जो भित्ति होती है यहाँ पर, वो क्या होती है? बाह्य भित्ति। और जो मध्य में होती है, गिरी बोलते हैं, जिसको हम मजे से खाते हैं और अपना पूरा मुंह में भर लेते, वो होती है मध्य भित्ति। और जो गुठली होती है अंदर, वो होती है अंत भित्ति। यानी भित्ति आपके समझ में आ गई कि फल की कितनी भित्तियां होती है? 3। फल भित्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, बाह्य, मध्य और अंत। बाह्य फल भित्ति जो छिलके के नीचे होती है, जिसको बड़े चाव से छिलके को उतारते हैं मुंह से और फिर चबाते हैं। और जो मध्य के अंदर जो गिरी होती है, मजे से खाते हैं और पूरा मुंह में भर लेते हैं, वो होती है मध्य भित्ति। और अंदर जो गुठली होती है, वो होती है अंत भित्ति। यहाँ तक आपका कंसेप्ट समझ में आ गया कि अंडाशय ही क्या होता है? विकसित होकर क्या बनाता है? फल बनाता है। अब हम देखते हैं फलों के प्रकार के। फल कितने प्रकार के होते हैं? मित्रों, फलों के प्रकार देखते हैं हम। तो मित्रों, फलों के प्रकार होते हैं 3। कितने? 3 प्रकार होते। एक होता है सत्य फल। 1 नंबर क्या आता है? सत्य फल। दूसरा होता है अपना असत्य फल, और तीसरा होता है अनिषेक फल। सत्य फल कौन सा होता है? सत्य फल की सेम यही क्रिया रहती है। परागकोश से परागकण यहाँ पर आया, और यहाँ से वर्तिकाग्र में, और उससे अंडाशय में। यहाँ पर जो अंडा रहता है उसके साथ मिल गया, उसको जो युग्मक है दोनों मिल गए, युग्मनज का निर्माण हुआ, भ्रूण का निर्माण हुआ,
बीज का निर्माण हुआ, फल का निर्माण हुआ, क्या हो गया, अंडाशय में क्या हो गया, फल का निर्माण, यानी अंडाशय के अंदर क्या हो गया, निषेचन होगा और फिर निर्माण होगा। यानी सत्य फल वो होते हैं जो निषेचन में अंडाशय भाग लेता है। जिसके निषेचन में कौन भाग लेता है, अंडाशय भाग लेता है। जो फल अंडाशय के द्वारा बनता है, किसके द्वारा बनता है, अंडाशय के द्वारा बनता है, इस प्रक्रिया द्वारा बनता है, वो कौन सा फल होता है, वो सत्य फल होता है। वो 90% फल यही होते हैं जो हम खाते हैं। इस प्रक्रिया आपके समझ में आ गई होगी, परागकण आया और निषेचन हो गया अंडाशय के अंदर और अंडाशय से फल का निर्माण हो गया, वो कहलाता है सत्य फल। असत्य फल कौन सा होता है, असत्य फल वो फल होता है दोस्तों, समझ लो यहाँ से परागकण आया वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र से वर्तिका होते हुए अंडाशय में यहाँ पर आएगा, ये अंडा बोलेगा आजा 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 आजा, ये बोलेगा नहीं आऊंगा, अरे बोलेगा आजा, बोलेगा नहीं आऊंगा मैं तो, तू चाहे जो कर ले नहीं आऊंगा मैं तो, पुष्पासन के अंदर जाऊंगा। और कहां पर आ जाएगा, पुष्पासन के अंदर आ जाएगा। यानी ऐसे फल जिनके निर्माण में अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन का भी रोल होता है, यानी अन्य भाग पुष्प के जो अन्य भाग है वो निषेचन में भाग लेते, यानी अब पुष्पासन में आ गया तो ये हिस्सा भी फल के साथ आ जाएगा। यानी ऐसा फल जिसमें अंडाशय के अलावा पुष्पासन भी भाग लेता है निषेचन में या फल निर्माण में, वो कौन सा होता है, असत्य फल। यानी अंडाशय और पुष्पासन, ऐसे फल क्या होते हैं, ऐसे फल होते हैं असत्य फल। इनका एग्जाम्पल बताओ, बोलो। एग्जाम्पल हो गया इसका सेब, सेब को देखना आप कभी, उसके अंदर जो पुष्पासन होगा वो फल में शामिल होता है। 3 नंबर अपना आता है अनिषेक फल। दोस्तों अनिषेक फल क्या होता है, अनिषेक फल को आप समझना बहुत मजा आएगा। अनिषेक फल वो फल होता है जिसके अंदर निषेचन ही नहीं होता है। अनिषेक इस शब्द से ही पता चल रहा है, अनिषेक ऐसा फल जो निषेचन के बिना बना होता है, जिसके अंदर निषेचन नहीं होता है। जो परागकण है वो अंडे के पास नहीं आएगा, यहाँ पर अंडाशय में, और निषेचन नहीं होगा, उसके अतिरिक्त भी फल का निर्माण हो जाता है। वो कैसे होता है, कभी कभार ये पुष्प कुछ पौधों में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, उल्टे होते हैं तो यहाँ पर जो अंडाशय में जो अंडा होगा वो लुढ़क कर कहाँ चला जाएगा, वर्तिकाग्र पर चला जाएगा और परागकण आएगा तो वो यहीं पर मिल जाएगा। यानी अंडाशय के अंदर निषेचन की क्रिया बिल्कुल भी नहीं होगी। उल्टे पुष्प होते हैं तो जैसे आप देखना केला इस प्रकार से लगे होते हैं, केले किस प्रकार से लगे होते हैं, उल्टे लगे होते हैं इस प्रकार से। कभी देखना आप केले के वृक्ष को कि केले इस प्रकार से लगे रहते हैं, उल्टे लगे रहते हैं, उनमें क्या होता है, एनिषेक फल होता है। और एनिषेक फल का उदाहरण मैंने बताया केला, और एनिषेक फलों में हमेशा ही बीज का निर्माण नहीं होता, बीज का निर्माण नहीं होता है। किसका निर्माण नहीं होता है, बीज का निर्माण नहीं होता है। बीज का निर्माण कहां से होगा, जब परागकण अंडाशय तक पहुंचेगा ही नहीं तो बीज का निर्माण कहां से होगा। एनिषेक फल 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक एनिषेक फल और एक होता है कृत्रिम एनिषेक फल। प्राकृतिक एनिषेक फल मैंने जो बताया वही होगा, अगर पुष्प उल्टा है और अंडा लुढ़क कर यहाँ पर चला जाएगा और परागकण यहीं पर मिलकर क्रिया अपनी है जो वो प्रारंभ कर देगा। लेकिन कृत्रिम अनिषेक के फल कैसे प्राप्त होते हैं, जैसे हम कुछ पौधों में कुछ हार्मोन छिड़कते हैं, जैसे ऑक्सिन और जिब्रेलिन, जिब्रेलिन ये हार्मोन है जिसका हम क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। अगर इन हार्मोनों का हम छिड़काव करते हैं और इन हार्मोनों के द्वारा क्या बन जाता है, फल का निर्माण हो जाता है, निषेचन की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो होता है अनिषेक फल। दोस्तों फल कैसे बनता है वो मैंने बता दिया कि अंडाशय से बनता है। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सत्य फल कौन सा होता है, जो अंडाशय के द्वारा बनता है, परागकण आता है और निषेचन करता है फिर फल बनता है। असत्य फल कौन सा होता है, जो अंडाशय में न रुककर पुष्पासन तक चला जाता है परागकण और फिर पुष्पासन भी फल का हिस्सा बन जाता है, यानी अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पासन भी निषेचन में भाग लेता है और पुष्पासन भी फल का एक हिस्सा बन जाता है। वो कौन सा होता है, असत्य फल। अनिषेक फल कौन सा होता है, जिसके अंदर निषेचन नहीं होता, परागकण अंडाशय तक नहीं पहुंचता है या पुष्प उल्टा होता है, परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, वो होता है प्राकृतिक अनिषेक जनन, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, यहीं पर
क्रिया होकर फल का निर्माण हो जाएगा। और कृत्रिम में अगर हम पौधे पर हार्मोन छिड़कते हैं, ऑक्सीजन, जिबेरेलिन वगैरह, उन हार्मोनों के द्वारा ही क्या हो जाएगा, फल का निर्माण हो जाएगा, वो होगा कृत्रिम अनिषेक फलन। उससे पहले मैंने बताया था कि कैसे क्या होता है, जो फल भित्ति का निर्माण कैसे होता है। फल भित्ति 3 प्रकार की होती है, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंत्य फल भित्ति। दोस्तों, बाह्य फल भित्ति जो छिलके के नीचे होगी वो बाह्य फल भित्ति, और मध्य में जो गिरी होगी वो मध्य फल भित्ति, और गुठली वाला स्थान होगा वो होगा अंत्य फल भित्ति। दोस्तों, दुआ करता हूँ आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। यो थारा भाई इसी प्रकार और कंटेंट लेकर आएगा।